देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन धर्म में नवरात्र के समय से माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 गुप्त नवरात्रि आती है, एक माघ की गुप्त नवरात्रि और दूसरी आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती है। ऐसे में ऐसी कौन सी 10 विद्याएं हैं ये जानते हैं, और गुप्त नवरात्रि और प्रत्यक्ष नवरात्रि में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में 10 विद्याओं की। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि लग चुके हैं और आज है दूसरा दिन। गुप्त नवरात्रि की ऐसी कौन सी 10 महाविद्या की पूजा का विधान है और इनकी आराधना करने से साधक को क्या सिद्धि प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 10 महाविद्याएं कौन सी हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, त्रिपुर बगलामुखी, मातंगी, कमला। क्यों खास है ये गुप्त नवरात्रि? माघ मास की गुप्त नवरात्रि के दौरान मुख्य रूप से 9 दिनों में 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। इस पूजा को तंत्र मंत्र की साधना के लिए खास माना जाता है, इसलिए यह पूजा अधिकतर अघोरियों द्वारा की जाती है। माना जाता है कि इस पूजा को गुप्त रखा जाता है, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि केवल 9 देवियों के लिए नहीं, बल्कि माँ सरस्वती और माँ नर्मदा की आराधना के लिए 2 विशेष दिन मिलेंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के बीच ही यानी 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी, जिस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। माघ के महीने की धार्मिक दृष्टि से माघ के महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस माह में गुप्त नवरात्रि भी मनती है। माघ माह को 11वां महीना माना जाता है। इस माह को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है और पवित्र भी माना जाता है। इस महीने में लोग माघ स्नान करते हैं और गुप्त नवरात्रि को विशेष महत्व दिया जाता है। साल 2025 में माघ माह की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान स्नान, दान, उपवास का विशेष महत्व है। इस महीने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह पुण्य कमाने और आत्मिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में गुप्त नवरात्रि भी आती है। माघ माह में गुप्त नवरात्रि का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। वर्ष 2025 में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी गुरुवार से हो चुकी है और इसका समापन 7 फरवरी शुक्रवार को ही होगा। यह नवरात्रि माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। यह विशेष नवरात्रि इन साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और तंत्र साधनाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इसे गुप्त रखा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में नई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने के लिए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है। इन पवित्र नवरात्रि में जो साधक देवी शक्ति की उपासना किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु करते हैं, तो उन्हें पवित्रता व श्रद्धा भाव से करना चाहिए। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि और प्रत्यक्ष नवरात्रि में क्या अंतर है। गुप्त नवरात्रि में 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। किसी विशेष मनोरथ सिद्धि
हेतु ये नवरात्रि बहुत विशेष मानी जाती है। इस दौरान जिन 10 विद्याओं की पूजा की जाती है उनके नाम तो मैंने पहले ही बता दिए हैं, एक बार और बता देती हूँ। माँ काली, तारावती, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता चिन्मस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी और मातंगी कमला माता। चैत्र व शारदीय नवरात्रों को प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ और माघ माह में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा संपन्न की जाती है, जो गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य व उत्सव मनाए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि के दौरान संसार इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है, परंतु गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि व मोक्ष हेतु पूजा संपन्न की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की कहलाती है तथा गुप्त नवरात्रि शैव व शाक्तों की मानी जाती है। जहाँ प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती को माना जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली को माना जाता है। आज के दिन यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं तारा माता की कथा क्या है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा है, जिनके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। हैग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण को धारण किया था। माँ तारा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा और है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की रात्रि को तारा रात्रि भी कहा जाता है। तो अंतिम में यह भी जान लें कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या प्रकट हुई थी। माँ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के अलग अलग नामों को जाप, देवी के मंत्रों का जाप, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत जैसे धार्मिक पुराण का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख शांति मिलती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देती है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाली होती है। इन पवित्र नवरात्रों में जो साधक देवी शक्ति की उपासना किसी विशेष मनोरथ हेतु करते हैं तो उन्हें पवित्रता का भाव रखते हैं तो उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो यह थी छोटी सी जानकारी गुप्त नवरात्रि की। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता की।